पिछला साल एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के लिहाज से काफी इंटरेस्टिंग रहा। कई सारे ट्रेंड्स ने डिफाइन किया 2014 को। 2015 में उम्मीद है कि यही ट्रेंड्स कायम रहेंगे और कुछ नए ट्रेंड्स देखने को हमें मिलेंगे। क्या होंगे 2015 के की ट्रेंड्स, यही डिस्कशन करने के लिए मैं हूं नेरूल के SIS कॉलेज में और मेरे साथ है कृष्णा कोटा, कनिका सक्सेना, धीरज सिन्हा और KV श्रीधर। ऑल ऑफ यू वेलकम टू द शो। सबसे पहला सवाल धीरज, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या रहे वो की ट्रेंड्स 2014 के और वो 2015 में किस तरह से कैरी फॉरवर्ड होंगे? एक तो जो सबसे बड़ा ट्रेंड जो सामने आया, मेरे ख्याल से नई सरकार आई, मोदी सरकार, और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया है जो सामाजिक नव निर्माण का जो काम है, एक सोशल रिकंस्ट्रक्शन का जो अगर हम काम बोले तो या तो जैसे बेटी बचाओ जैसे प्रोजेक्ट हैं या मेक इन इंडिया जो थोड़ा इकोनॉमिक है लेकिन फिर भी एक समाज को वापस ऐड करता है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो और उस पे ब्रांड्स भी साथ में आ रहे हैं, तो जैसे डेटॉल ने स्वच्छ भारत के साथ टाई अप किया, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बेटी बचाओ के साथ आ रहे हैं। तो एक नवनिर्माण जो समाज का है, जो सरकार ने स्टार्ट किया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये मार्केटिंग और बिजनेस और ब्रांड्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बनेगा। पॉप्स, मुझे आपसे जानना है कि क्रिएटिव कम्युनिकेशन वाइज क्या की चीजें नजर आएंगी इस साल? आई थिंक एक तो बड़ी चेंज विच हुई है वो है लॉन्गर फॉर्मेट नॉन टेलीविजन कमर्शियल्स का, जिसने हम लोग देखा है कि लास्ट ईयर इंटरनेट वीडियोस ब्रांड्स ने काफी किया था, नेस्ले, गूगल, पेप्सी, टाटा कैपिटल और ये DBS का पनीर चिली। सो वो ट्रेंड आगे आएगा। आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही, कंटेंट बियॉन्ड टेलीविजन कमर्शियल। इसी बात पर DBS ने एक चिली पनीर नाम का कैंपेन किया था जिसका सेकेंड एडिशन उन्होंने ये साल लॉन्च किया है। तो पिछला एडिशन कैसे रहा, क्या रहे उसके लर्निंग्स और इस साल क्या अलग बात है और क्या एक्सपेक्टेशंस है इस एडिशन से? सो चिली पनीर एक ऐसा अटेम्प्ट था जिससे कि हम लोगों के पास जाकर उनसे वार्तालाप कर यू नो द एंटायर पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट, आई थिंक दैट इज व्हाट विल बी द कोर ऑफ द कम्युनिकेशन मूविंग फॉरवर्ड। इट विल नॉट बी अ टेलीकास्ट, rather than it will be a two-way communication with the brands, and that trend is going to stay. तो चिली पनीर 1 की हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें बहुत सराहा गया है उस एक बोल्ड अटेम्प्ट के लिए। एक मिनी फिल्म 4 एपिसोड में बांटकर YouTube में रिलीज करना, ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसे हम फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड वी इंटरेक्टेड विद आवर एंड कंज्यूमर, वी took it one step further wherein interactivity was built in. So now users can actually decide what happens next. So in his words, a story lived is better than story told. I think that trend is going to stay for this year. ताकि कंज्यूमर्स उस पूरी कहानी का और कम्युनिकेशन का हिस्सा हो जाए, बन पाए। कनिका, कई सारे नए फेसेस हमने देखे हैं ब्रांड एंडोर्समेंट के लिहाज से पिछले साल, तो क्या ये ट्रेंड 2015 में जारी रहेगा? मुझे ऐसा लगता है कि अब सेलिब्रिटीज का जो दायरा है सिर्फ एक्टर्स में सीमित नहीं रहा। सेलिब्रिटीज टू मी मीन्स, जैसे उन्होंने कहा, सोशल मीडिया बहुत बड़ा है, पीपल आर इन्फ्लुएंसर्स। आप कितने लोगों को पिकअप कर लीजिए, कितने लोगों को फेसबुक पे आप पिकअप कीजिए या ट्विटर पे पिकअप कीजिए, स्पोर्ट्स स्टार, शेफ्स, आप इन सबको देखिए जो अपने क्षेत्र में एक सेलिब्रिटी है क्योंकि उनका एक स्पेशलिटी है एंड लोग उनको फॉलो करते हैं टू टेक पीपल लाइक दैट। आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल इज Sanjeev Kapoor for as a chef, or the master chef, her name is, I think she's from Lucknow, I'm skipping her name, I think her name is Pramod। HUL ने साइन किया है उनको उनके कैंपेन के लिए। धीरज, ई-कॉमर्स ने काफी मदद की है एडवर्टाइजिंग को पर से, एक पूरी इंडस्ट्री हमने देखी है पिछले साल, जो कई सारे नए एड्स देखे हैं हमने, कई सारे जॉनर्स आए हैं, फर्नीचर हो, ट्रैवल और फैशन तो पहले से था, पर फिर भी ई-कॉमर्स की एडवर्टाइजिंग डिस्काउंट ड्रिवन है। तो क्या आपको लगता है इस साल भी ऐसे ही होगा?
अगर हम एकेडमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे नहीं लगता ई कॉमर्स में कोई भी, और ये थोड़ा ब्रॉड स्टेटमेंट है, मुझे नहीं लगता कोई ब्रांड बना रहा है वहां पे। आई थिंक जो सारी जो एडवर्टाइजिंग है वो अवेयरनेस ड्रिवन एडवर्टाइजिंग है, या बैरियर को तोड़ने वाली एडवर्टाइजिंग है कि हाँ मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है, आप फोन कीजिए मैं आपका सामान वापस उठा लूंगा, आपको पसंद नहीं आया तो मैं पैसे। तो हमने बैरियर्स लिए हैं, उनको तोड़ा है, और हमने अवेयरनेस ड्राइविंग, तो आप देखिए काफी क्लेवर एडवर्टाइजिंग है, स्टिकी एडवर्टाइजिंग है, लेकिन ये कह पाना मुश्किल है कि ये क्विकर है या ये OLX है। ब्रांड की जो पर्सनालिटी है, उनके जो वैल्यूज है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। वो एकेडमिक पर्सपेक्टिव से आप ये कह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता एक साल में बहुत कुछ बदलने वाला है अगर हम एक साल के पर्सपेक्टिव से देखें। लेकिन ब्रांड्स ये रियलाइज करेंगे कि उनको कम से कम अपनी पर्सनालिटी और अपना टोन ऑफ वॉइस वो यूनिक बनाना है ताकि लोग उनको याद कर सके। पॉप्स, आपके हिसाब से किस तरह से अवेयरनेस के बियॉन्ड जाकर ई कॉमर्स साइट से इंडिविजुअली अपने आप को एक अच्छे ब्रांड की तरह एस्टेब्लिश कर सकते हैं? अभी ई कॉमर्स कमोडिटी स्टेज पे है, तो जो कमोडिटी, जो हम दाल चावल बेचते हैं वैसे वो कमोडिटी, दे आर कमोडिटी। अभी कमोडिटी से प्रोडक्ट कब बनेगा? वैल्यू एडिशन। और जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, जैसा कि मिंत्रा फैशन दे रहा है और कोई भी फैशन दे रहा है, तो वो दोनों प्रोडक्ट एक ही जैसा है। तो प्रोडक्ट से ब्रांड बनना है तो इमोशनल इक्विटी होना चाहिए। जो रैशनल जो डिफरेंसेस है उससे भी थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, तब वो इमोशनल इक्विटी और पर्पस ड्रिवन, अगर बियॉन्ड प्राइस, इफ यू वे टू गिव मी एन इमोशनल satisfaction, and if brand stands for a value and me as a consumer stand for certain values, if those values are there, then you become a brand and then you become inseparable, and then you don't mind paying that extra money, then you don't have to discount. इसीलिए हम इतना कंज्यूमर अफेक्शन पे और कंज्यूमर इमोशन पे इतना खर्चा करते हैं कि दैट रिलेशनशिप इज मच बियॉन्ड ट्रांजैक्शनल। एयरलाइन ब्रांड ड्रिवन इंडस्ट्री था, पिछले 5-10 साल से वो कमोडिटी बन गया। आज अगर आपको किधर भी ट्रैवल करना है तो गूगल विल गिव यू द लोएस्ट फेयर। सो विल यू गो बाय द लोएस्ट फेयर और विल यू गो बाय द एयरलाइन क्लेम? So, if you are choosing a product only on price, you are not a brand, correct? And what Indigo has done is it has created a product. I don't think it's still, a brand where people will pay. If the lowest price for an air ticket Bombay Delhi is 7,000, people are not willing to pay 10,000 to Indigo. If they are willing to pay 10,000, then you can say it has become a brand. अभी हर मार्केटर कोई भी ब्रांड हो, मास ब्रांड हो, सेमी अर्बन और रूरल मार्केट्स को टैप करने की बात करता है। क्या कितने एफर्ट्स ले रहे हैं मार्केटर्स इन मार्केट तक पहुंचने के लिए? See, it's an untapped market. So the scope of expansion in A towns, the metros, ये अब limited हो चुकी है. So it is but natural that people look for other markets. So from a strategic point of view, expansion in those markets definitely makes sense. There is no denying on that. And with the more penetration of mediums like digital, marketers will find it easier to reach those markets. Another interesting trend with the CSR discussion that we were previously having before this thing, there are companies that are actually utilizing that fund to make inroads into sectors, giving it as a CSR feel, and then actually making profits out of it. The well-known cases being the ITCs and the HULs of the world, who have actually formed a distribution network there. तो वो वहाँ पे लोगों को जॉब्स भी देते हैं और अपने प्रोडक्ट्स बेचते भी है। तो आई थिंक द रीच टू दैट मार्केट, इनोवेटिव वेज ऑफ रीचिंग टू दोट्स मार्केट्स, दैट विल इवॉल्व मोर सो इन दीज इयर्स, जस्ट बिकॉज इट प्रोवाइड्स सच अ ह्यूज पोटेंशियल टू मेक एन इम्पैक्ट इन दोस एरियाज। कनिका, मुझे आपसे जानना है कि किस तरह से इफेक्टिवली इन मार्केट्स तक पहुंच पाए मार्केटर्स? उस टाउन के लोगों की भाषा
उनका कल्चर, उनकी तहजीब, उनकी समझ और उनसे वो इमोशनल कनेक्ट करना आज भी आई थिंक ब्रांड्स while they do A, B, C, D, E, F, G, H, I still don't think that we have reached that stage that मैं एक बलिया में बैठ के एक जो मिडिल क्लास औरत है, अगर मैं उसको हेयर ऑयल बेच रही हूँ तो मैं उसको इमोशनली छू पाती हूँ। वो वहां पे जो बैठी है उसके लिए एक एड देखना टीवी पे कि सोनाक्षी सिन्हा या कोई भी जो एक्ट्रेस है, खूबसूरत अच्छे बाल, मुझे भी इसके जैसे दिखना है, दैट इज दी ओनली इमोशनल कनेक्ट सो टू स्पीक। उसके बावजूद, उसके बगैर एक इमोशनल कनेक्ट करना हो पाना, आई डाउट। I still think that that's a long way to go because अभी भी brands का समझना उन छोटे छोटे शहरों में is mostly dependent on their distribution network, not the communication team in terms of what they are doing. आपने खुद GEC चैनल्स के साथ काम किया है, क्या GECs के साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी इन सेमी अर्बन मार्केट्स में काफी अच्छी है। आई रिमेम्बर पेप्सी उस वक्त एक कैंपेन कर रहा था इंडियन आइडल के साथ, जब हम 54 शहरों में जाके ऑडिशन कर रहे थे, एंड द ब्रांड वाज वेरी हैप्पी बिकॉज वो रीच, ऑब्वियसली हम एक Pepsi is a drink which we are trying to sell in those smaller markets, and they came with those 5 rupees wala small cans, at the small bottles at that point in time. We had another brand which was primarily at that point in time soap brand. तो उन्होंने छोटे छोटे सोप के टिकिया बनाए थे उस वक्त की 3-3 रुपए में, because you can't afford 30 रुपए का thing. So things like these जब आप एंटरटेनमेंट के सहारा लेते हो, they work beautiful. धीरज, आपने काफी रिसर्च किया है सेमी अर्बन रूरल मार्केट्स पर हमारे देश के, क्या बैरियर्स है और इसे कैसे ओवरकम कर पाए हम 2015 में? तो हमें तो ये लगता है कि ज्यादा बैरियर हमारे दिमाग के अंदर है, क्योंकि जैसे हम रूरल इंडिया को देखते हैं, एक अगर आप बॉम्बे बेस किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का नजरिया देखें तो हमारे लिए रूरल है, एक ट्रैक्टर लगा दिया, एक बंदा चढ़ा दिया, उसके ऊपर पगड़ी बांध के, उसके साथ में एक लड़की लगा दी जिसने कुछ रंग बिरंगे कपड़े पहने। वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का एक फॉर्मूला बन गया है रूरल और स्मॉल टाउन में जाने का। तो वो तोड़ना इंपॉर्टेंट है। हमने जैसे काफी काम किया रूरल में। अब वहां पे आप देखें, गांव में हम गए जहां पे एक ट्रैक्टर ब्रांड के लिए हम काम कर रहे थे, और लोग व्हाट्सएप पे उनको पता चल रहा है कि आज मंडी में उनके आलू जो है बेंगलोर की मंडी में वो सड़े हुए निकले हैं, और उनको वो फीडबैक व्हाट्सएप पे आ रही है। गांव की बात कर रहा हूं मैं, किसी मतलब, और ये सारा फोटोज हमारे पास है। लोग टेलीविजन पे वही प्रोग्राम देख रहे हैं जो हम लोग देख रहे हैं। हर जगह डिश एंटीना है, पावर शायद नहीं आता लेकिन उन्होंने जनरेटर लगा रखे हैं, उन्होंने अपना खुद का इंतजाम किया हुआ है कि केरोसिन के ऊपर हमारा ये चलता है। लेकिन बच्चों को उन्होंने बाहर भेजा है जो पढ़ के आए हैं, तो वो नए इन्फ्लुएंसर्स लेकर के आ रहे हैं। तो एक जो नया टर्म है, जो हम रर्बन की बात करते हैं, रूरल अर्बन, जो रूरल इंडिया वो वही इन्फ्लुएंसर्स देख रहा है जो हम यहाँ बैठ करके देख रहे हैं। और लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने आप को थोड़ा सा पीछे मांगते हैं कि ये जो सारी चीजें शहर में एक्सेस है वो हमें एक्सेस नहीं है। अब इस फ्रेम के बावजूद हम रूरल इंडिया में जाते हैं, हम एक वैन लेके जाते हैं, उनको हम एक वीडियो दिखाने की कोशिश करते हैं। वो हर रोज अपने मोबाइल फोन पे वीडियो देख रहे हैं, तो उनको वीडियो नहीं देखना है। वो कह रहे हैं आप हमको नॉलेज दो, आप हमको स्किल्स बताओ। अगर आप हमारे सॉइल की टेस्टिंग कर सकते हैं और आप हमको बता सकते हैं कि यहाँ पे मैं एग्रीकल्चर कैसे बेटर कर सकूं, वो मेरे लिए बेनिफिशियल है, रादर देन कि आप मेरे लिए एक एवी बना के लाएं और एक वैन में मुझे वो दिखाएं। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग को अपना नजरिया बदलना है। वहां पे काफी बदलाव आया है, उस बदलाव को हमको एडॉप्ट करना है। हम डेली तौर पर बात करते हैं कि किस तरह से रोज रिसर्चेस आते हैं कि हैंडसेट पेनिट्रेशन हमारे देश का काफी अच्छा है। कई सारे लोकल प्लेयर्स जैसे माइक्रोमैक्स, जैसे कार्बन, हमारे देश पर उनका स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, फीचर फोन पेनिट्रेशन नोकिया जैसे ब्रांड्स का काफी अच्छा है। फिर भी मोबाइल एज अ मीडियम को बहुत से ब्रांड्स अच्छे तरीके से नहीं टैप कर पाए हैं। उस दिशा में हम कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेशन कर सके? जैसे मोबाइल आजकल दुनिया में, खाली इंडिया में भी नहीं, दुनिया में एक ही स्ट्रैटेजी है, वो है सो लो नो, सोशल, लोकल एंड मोबाइल। करेक्ट।
एक मोबाइल फोन इतना पर्सनलाइज कर सकता है तो यू कैन एक्चुअली गिव बिकॉज इंडिया हैज गॉट डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट डायलेक्ट्स, यू नो एवरी 20 kilometers is a different dialect, correct? A mobile phone can actually talk to you in your dialect, and it can actually change the entire complexion. So we have not seen the mobile thing yet. You know, there are two reasons. Though we have more mobile phones than human beings in our country, we have crossed 1.2 billion SIM cards actually. But if you were to see actively, 900 million are there, and out of that, more than 500 million are accessing internet. That's internet usage. And then more than 350 to 380 million smartphones are there. But if you were to look at all this, the smartphone availability in cheaper format, second is the data. So you have seen the Hindustan Liver experiment, Khan Kujara ka thing, because it's not, you know, television hai par power nahi hai. Kya karon? Mobile phone hai par, you know, I cannot charge it. You know, हर country is quite, you know, internet है पर use करने के लिए पैसा नहीं है. अगर use करने के लिए पैसा है तो bandwidth नहीं है. So there are problems, you know, technological problems, you know, which needs to be solved. And once it becomes cheaper, as cheap. Today, you know, we have to say it as cheap as water. If it becomes, the internet becomes as cheap as water, people will start consuming. बिल्कुल. पिछले साल कृष्णा हमने कई BTL एक्टिविटीज देखी, स्पेशली पॉलिटिक्स में हमने काफी सारी देखी. चाय पे चर्चा, स्वच्छ भारत अभियान जो इतना पॉपुलर है आज के दिन. BTL का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं मार्केटर्स अपनी बात कहने को और कंज्यूमर्स के साथ एंगेज करने के लिए? BTL एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप 1-to-1 होते हो अपने कंज्यूमर से. अब वो रोल थोड़ी बहुत डिजिटल में ट्रांसफर हो गई है, बट फिर भी जो BTL की क्षमताएं हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. इस मीडियम में आपको ग्राउंड रियलिटीज से रूबरू होना पड़ता है. तो अगर आप कोई आइडिया लेके कंज्यूमर के पास जाते हो और उसे वो पसंद नहीं आता है, तो इट्स that instant that he rejects you or accepts you. Either ways, it works either ways. So therefore, from a marketeer's perspective, BTL is something that can be used as a testing ground, which can then take a larger shape in a bigger context that one operates in. अभी फाइनल सवाल आप सबसे, एक की ट्रेंड इंडिविजुअली आपके हिसाब से जो डिफाइन करेगा 2015 को, कनिका सबसे पहले आपसे. I think it's experiential marketing. I think that is going to be the trend, and ये सिर्फ 2015 ही नहीं, because हर चीज एक वक्त लेती है, एक टाइम लेती है मूव करने में. But experiential marketing and real marketing, individual market, when I say that I mean is हर आदमी का एक personalized opinion. धीरज आपके हिसाब से? So I'll go back to what I started, which is the whole idea of purpose, right? I think the ब्रांड्स को ये जरूरत है कि वो एक पर्पस बिल्ड करें अपने ब्रांड के अनुसार, क्योंकि मार्केटिंग का प्रारूप भी चेंज हो रहा है. पहले कंज्यूमर आपको खरीदता क्योंकि आप एक बेनिफिट देते थे, अब कंज्यूमर आपको खरीदता है क्योंकि आप उनके साथ एंगेज करते हैं. तो बेनिफिट से एंगेजमेंट के ऊपर जो मार्केटिंग का शिफ्ट हुआ है, अगर आप डिजिटल की बात करें, सोशल की बात करें, आप कंज्यूमर को ये नहीं बोल सकते कि मेरा जो टिकिया है वो सबसे ज्यादा साफ करता है, इसलिए आप ये पोस्ट आप फेसबुक पे शेयर करो. तो वो क्यों शेयर करेगा? लेकिन आप कोई ह्यूमन इंटरेस्ट की आप कहानी कहें, उसके बाद अगर ब्रांड कहीं पोलाइटली कहीं पे एंड में आए तो वो वीडियो शेयर हो सकता है. तो हर जगह ये जरूरत है, चाहे अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, डिजिटल की बात करें, भारत देश जैसे समाज की बात करें, अगर हम सरकार की एजेंडा की बात करें, तो ब्रांड को एक लार्जर पर्पस लेने की जरूरत है, ताकि वो ऐसी कहानियां कह सके, ताकि वो ऐसे एक्शन कर सके जो लोगों के जिंदगी के करीब हो, रादर देन सिर्फ ब्रांड जो बेनिफिट दे रहा है उसकी बात करें. पॉप साहब के हिसाब से क्या है वो बड़ा ट्रेंड 2015 में? मैं समझता हूँ कि मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी बहुत ही करीब आने वाले हैं. अराउंड द वर्ल्ड, यू नो, टुडे marketing people deal with more technology than CTOs, technology officers. So the CMTOs, you know, Chief Marketing Technology Officers, is a new breed. So technology will play a huge role in marketing.
and then you will see a lot of marketing people getting little more educated and little more trained and little more savvy in use of technology in selling it to people. Krishna? मेरे हिसाब से मैं दो चीजें देखता हूँ इस बार. पहला जोन वो रहेगा कि हर मीडियम की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है एंड ईच मीडियम इज हियर टू स्टे. आजकल बहुत सुनने को मिलता है कि डिजिटल ओवर पार कर जाएगा ट्रेडिशनल मीडियम. ये नहीं होने वाला है. हर मीडियम का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, अपना एक स्ट्रेंथ होता है. सो ईच मीडियम विल बी यूज्ड मोर जुडिशियसली गिवन द ऑब्जेक्टिव दैट अ मार्केटियर हैज. दैट विल हैपन इन 2015. The second trend that I definitely see is the rise of the specialist in 4 areas. One is in terms of creation of stories, creation of creatives. The second one is a specialist who is good at seeding these stories in various platforms. The third zone that I see is the role of an amplifier. The story, once created, once seeded, needs to be amplified to reach to the relevant audience. And the fourth specialist that I see is in terms of engagement, wherein these community managers will kick in. All right. Thank you so much. Thanks for being on the show. Thanks for being such a wonderful audience.